हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत महत्व रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और आपकी सिर्फ स्टडी से नहीं, आपकी रियल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको ये बेसिक चीज़ ही नहीं पता होती। सो हम स्टार्ट करते हैं, इस बेसिक चीज़ के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी मैप को स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं समझ पाते कि मैप को स्टडी करने का तरीका क्या है। तो हम उसी तरीके को समझेंगे और एक बहुत ही ईजी वे से हम इस मैप को लर्न करेंगे। ईजी वे से हम बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट कहाँ है, कौन सी स्टेट से कौन सी कंट्री हमारी नेबरिंग कंट्री कनेक्ट होती है। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैप को कैसे स्टडी करना है और कैसे हम अपने इंडिया के मैप को पूरी तरह से लर्न कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट कहाँ है और उनकी कैपिटल कैसे इजीली हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये, अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कोस्टल एरिया और ये क्या है हमारा, यहाँ क्या है, लैंड मास। यहाँ पे हमारी नेबरिंग कंट्रीज सारी हैं। तो हम पढ़ेंगे उनको दो तरीकों से। सबसे पहले हम कौन सा एरिया पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोस्टल एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देंगे आप सब कि यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा सी है, अरेबियन सी कनेक्ट करता है और यहाँ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, गुजरात। ठीक है, गुजरात आता है। गुजरात सबसे पहली कंट्री स्टेट जो हमारी गुजरात है। ओके, जो कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया है और ये किससे कनेक्ट करती है, अरेबियन सी से। पहली कोस्टल जो है गुजरात है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। ठीक है, जी से गुजरात, जी से गांधीनगर। अब नीचे जाते हैं हम तो क्या आता है, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, महाराष्ट्र। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र की, यस आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। राइट, मुंबई इसकी कैपिटल है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, गोवा। गोवा की कैपिटल पानाजी। देखते हैं महाराष्ट्र के बाद क्या है, गोवा आया। गोवा के बाद छोटा है ना, उसकी कैपिटल क्या है, पानाजी। पानाजी के बाद क्या आ गया, कर्नाटका। ठीक है, आप देख सकते हैं कर्नाटका भी क्या है, कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग हम सारी याद करें। हमने गुजरात किया, महाराष्ट्र किया, फिर हमने गोवा किया और हम कर रहे हैं कर्नाटका। कर्नाटका की क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु के बाद क्या आता है, आई मीन कर्नाटका के बाद कौन सा कोस्टल आता है, केरला। ठीक है, केरला की कैपिटल क्या है, देखो बताओ क्या है कैपिटल, यस तिरुवनंतपुरम, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी साइड होगी, होगी ना, ये कौन साइड होगी, वेस्ट साइड होगी। हम करेंगे ईस्ट साइड। ईस्ट साइड सबसे पहले क्या आएगा, तमिलनाडु। हम इस सीक्वेंस से जा रहे हैं, पहले इस साइड से ऐसे, फिर हम इस सीक्वेंस से ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, यस तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यस, तो आप तमिलनाडु की कैपिटल बहुत इसी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे आपने तमिलनाडु की मूवी आपने देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस, सबने देखी, तो चेन्नई एक्सप्रेस से आप याद रख सकते हैं कि चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है। ओके, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है, कैपिटल क्या है, अमरावती, जो अभी भी चेंज हुई है। ठीक है, पहले क्या थी उसकी, हैदराबाद, लेकिन अब क्या है उसकी, अमरावती। ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर, उड़ीसा। उड़ीसा ध्यान से देंगे, देखेंगे ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। देख सकते हैं इसकी कैपिटल यहाँ पे लिखी उड़ीसा की, भुवनेश्वर। और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। सो फ्रेंड्स, हमने ये सारी कोस्टल एरिया की सारी पढ़ी। अब इनको हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं। पहले हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा गुजरात। गुजरात जो है एक कोस्टल एरिया में आता है, जो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया जिसका है वो गुजरात ही है। ठीक है, आप इससे ये भी याद रख सकते हैं, गुजरात से गांधीनगर की कैपिटल भी सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी एक और है कि ये कोस्टल एरिया भी है और एक फ्रंटियर भी है। फ्रंटियर यानी कि लैंड के साथ किसी और कंट्री से कनेक्टेड भी है। ठीक है, फ्रंटियर भी, बॉर्डर भी है ये किसी और कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री। कौन सी कंट्री, ये पाकिस्तान है। अब यहाँ देखते हैं पाकिस्तान है। ठीक है, गुजरात। गुजरात पर क्या आया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल हमने क्या की, मुंबई है। मुंबई के बाद क्या आया, गोवा। गोवा की है पानाजी। पानाजी ठीक है, कर्नाटका। कर्नाटका की क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, हमने देखा। उसके बाद क्या है, केरला। केरला की है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तमिलनाडु की कौन सी है, चेन्नई। चेन्नई दिख रही है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कौन सी है, अमरावती। अमरावती से उड़ीसा। उड़ीसा की कौन सी है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कौन सी है, कोलकाता। सेम वे जैसे गुजरात थी सबसे बड़ी थी और यहाँ पे ये इससे कनेक्ट करी थी, ये कोस्टल भी थी और एक ये लैंड मतलब आई मीन सॉरी ये फ्रंटियर भी थी। और सेम वे यहाँ पे ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल जो है ये वो भी है नेबरिंग कंट्री, सॉरी क्या कहते हैं, फ्रंटियर भी है और ये एक कोस्टल एरिया भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा हमने, ये पूरे कोस्टल एरिया की हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ऊपर से जो फ्रंटियर्स वाले जो एरियाज हैं, ये सारे ये हम पढ़ेंगे कौन सी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम वो चीज़ें वो स्टेट्स पढ़ेंगे जो लैंड लॉक्ड हैं, उनके सराउंडिंग में कोई कोस्टल एरिया नहीं है और ना ही उनके सराउंडिंग में कोई कंट्री उनके साथ फ्रंटियर कर रही है। तो मतलब ना ही वो बॉर्डर है और ना ही वो किसी कोस्टल एरिया से जुड़ रहे हैं। ठीक है, हम वो लैंड लॉक्ड पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुजरात। गुजरात की हमने पहले बोल दी, गांधीनगर कैपिटल, और ये कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये दोनों है, कोस्टल भी है और ये लैंड लॉक आई मीन फ्रंटियर भी है। उसके बाद जाते हैं राजस्थान, जो कि सबसे बड़ी क्या है, हमारी इंडिया की स्टेट है एरिया वाइज। ठीक है, तो राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम राजस्थान के पास क्या है, पंजाब। यहाँ पे क्या है, पंजाब। हरियाणा नहीं लेंगे, हरियाणा नहीं जुड़ रहा है। हरियाणा एक जो है लैंड लॉक एरिया। ठीक है, पंजाब है। पंजाब के साथ क्या जुड़ रहा है, पाकिस्तान जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हम जम्मू एंड कश्मीर को अलग से करेंगे क्योंकि क्या है, एक यूटी है और लद्दाख भी एक यूटी है। तो पंजाब के बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ, अब देख सकते हैं कौन सी है, ये है हिमाचल प्रदेश। पंजाब के साथ हम हिमाचल पहुंच गए। ठीक है, हमने इनको बाद में अलग से करना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहुंच गए, यहाँ से पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है यहाँ पे, शिमला। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। ठीक है, यहाँ पे देखा देहरादून, ये किसे फ्रंटियर कर रहा है, हिमाचल किससे कर रहा है, चाइना से, क्या चाइना के साथ, उत्तराखंड भी चाइना के साथ। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, ये भी फ्रंटियर है किससे, नेपाल से। नेपाल यहाँ पे कनेक्टेड है और ये हमारा जो उत्तराखंड था ये नेपाल से भी था। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, देखो फिर आता है बिहार। बिहार का पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है, नेपाल के साथ। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं
फिर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है यहाँ से निकल रहा है, लेकिन हम यहाँ काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल यहाँ भी दिख रहा है बट हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, तो हम लेंगे किसको यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम यहाँ ना चिकन एग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सिक्किम। ध्यान से देखिए चिकन एग जिसे हम ध्यान बोलते हैं, ये रहा सिक्किम। गैंगटॉक इसकी कैपिटल है। और सॉरी अगर मैंने आपको बताया ना हो, यूपी की जो थी कैपिटल क्या थी, लखनऊ थी, बिहार की क्या थी, पटना, ठीक है। और सिक्किम की क्या कैपिटल है, गैंगटॉक, ठीक है। उसी तरह से अगर नीचे आते हैं तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, यस असम मिलती है। अगर आप देखें तो असम जो है कितनी सारी स्टेट से कनेक्टेड भी है और एक कंट्री से भी कनेक्टेड है। बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड है, भूटान के साथ भी कनेक्टेड है असम। तो उसके बाद क्या आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ गया। अरुणाचल प्रदेश की असम की कौन सी कैपिटल है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी इतनागर इसकी कैपिटल है, ठीक है। अभी अगर अरुणाचल प्रदेश की ये है इतनागर है, उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो हम देखते हैं नागालैंड की कौन सी कैपिटल है, कोहिमा कौन सी कैपिटल नागालैंड की, ठीक है। उसके बाद मणिपुर। अगर आप कोई ट्रिक चाहते हैं कि ये 7 स्टेट याद नहीं होती हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर आप देखें तो एक मोड़ आता है, यहाँ पे बेंड आ रहा है, ठीक है। तो बेंड में यहाँ पे नागालैंड, नागा कोहिमा, नागमनी, आप सुना होगा नागमनी, तो नागा से कोहिमा नागालैंड और कोहिमा से कैपिटल, और नागमनी मणिपुर से इम्फाल, ठीक है। इस बार हम ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद मणिपुर के बाद जब मनी के साथ आएगा मिजोरम, दोनों एम साथ आगे तो मिजोरम की हो जाएगी ऐजवाल। और मिजोरम की कैपिटल जो है याद रखिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मिजोरम में भी जेड आता है और ऐजवाल में भी जेड आता है, ठीक है। ऐजवाल में भी जेड आता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मिजोरम के साथ कौन सी लगती है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जो कनेक्ट होती है मेघालय की कैपिटल कौन सी है, शिलोंग, ठीक है। इस तरह से मेघालय की होगी शिलोंग, और हमने कर दी है। फिर आपकी दोबारा से आ जाएगी वेस्ट बंगाल, जो हम यहाँ पे उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि हमने उससे पहले ही कोस्ट एरिया में काउंट कर लिया है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाली कैपिटल तो हम रिवाइज करते हैं। चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गुजरात, जो हमने इसमें काउंट किया था, इसमें क्या था राजस्थान के बाद पढ़ा हमने पंजाब के बाद पढ़ा हमने हिमाचल प्रदेश, उनको हमने काउंट नहीं किया। हिमाचल प्रदेश पर पढ़ा हमने उत्तराखंड में पढ़ा हमने लखनऊ, यूपी के कैपिटल लखनऊ, बिहार के कैपिटल पटना, उस पर पढ़ा सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक, उसके बाद हमने पढ़ा असम, उसकी कैपिटल दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल इतनागर, उसके बाद हमने पढ़ा नागालैंड कोहिमा, मणिपुर उसकी कैपिटल है इम्फाल, मिजोरम पर ऐजवाल, त्रिपुरा की अगरतला, शिलोंग है मेघालय की, ठीक है, मेघालय हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ठीक है। तो ये हमने इस तरह की इतनी सारी पढ़े, हमने कितनी तरीके से हमने इनको पढ़ा है। आप देख सकते हैं कितना ईजी हो जाता है अगर हम इस तरह के मैप को स्टडी करते हैं। हमें सारी कैपिटल्स याद हो सकती हैं, सॉरी स्टेट्स और कैपिटल्स याद हो सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं वो स्टेट्स जो कि लैंड लॉक्ड हैं। लेकिन लैंड लॉक पढ़ने से पहले हम वो स्टेट्स, वो यूटीज़ भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या जाना, जो कि मतलब कि कनेक्ट करती हैं और बॉर्डर हैं किसी और एरिया से, जिनकी हमने बात नहीं की, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, ये एक यूटी है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर किससे कनेक्ट करता है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है इसकी कैपिटल जो है ये श्रीनगर है, ठीक है। उसके बाद है जम्मू और श्रीनगर है। उसके बाद हमने पढ़ा है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख भी एक यूटी बन चुका है, इसकी कैपिटल ये है। और ये कनेक्ट करता है के साथ, ये करता है चाइना बॉर्डर के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना बॉर्डर से कनेक्ट हो रहा है। ओके, हमने ये 2 पढ़ ली। उसके बाद अगर हम और पढ़ना चाहते हैं, लैंड लॉक्ड पढ़ना है, अगर हमने वो सारी स्टेट्स पढ़नी है जो लैंड लॉक्ड है, जिनके साथ में कोई ऐसा नहीं है, जो कोस्टल एरिया है, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है, तो हम पढ़ते हैं वो कितनी स्टेट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो आपको हरियाणा दिख रहा है ना, दिस हरियाणा और एक एमपी, यहाँ एमपी, हरियाणा और एक एमपी, ये 2000 से पहले, मतलब 2000 तक ये हरियाणा और एक मध्य प्रदेश हुआ करते थे, ठीक है। ये हरियाणा और एक मध्य प्रदेश की 2 लैंड लॉक कंट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। ये जाना। उसके बाद और स्टेट जो है वो बनी है, जैसे कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से टूट कर बना है हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से टूट कर बना है छत्तीसगढ़ बना है। और बिहार से टूट कर बना है झारखंड, ये क्या है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है, झारखंड बना है। और उत्तराखंड कहाँ गया, उत्तराखंड ये यूपी है ना, उत्तराखंड बना है यूपी से कटकर बना है, ठीक है। हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि आंध्र प्रदेश एक और चीज़ बनी है जो है तेलंगाना बनी है, ठीक है। तो आई थिंक सारी हो गई, ठीक है, जितनी भी हमारी लैंड लॉक थी हमने पढ़ ली है। उसके बाद हम वो भी देखते हैं कि जो दिल्ली है ये भी यूटी है, ठीक है। हम यूटी को अलग से करते हैं, ठीक है। हमने आई थिंक यूटी में सारी नहीं की हैं, कुछ पार्ट यूटी के रह गए हैं, जैसे कि चंडीगढ़ रह गया यूटी, ठीक है, और लद्दाख, ठीक है, ये सब इनको अलग से करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा। अब उनकी बात करें, इसकी कैपिटल्स देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल हमें पता है चंडीगढ़ है, ठीक है, कॉमन है पंजाब के साथ इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एमपी की हमें पता है भोपाल है। उसके बाद झारखंड की रांची है और छत्तीसगढ़ क्या है, रायपुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और रांची झारखंड दोनों पास है, तो उनकी रायपुर और रांची दोनों की आर से है, ठीक है। हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, हमारी जो रह चुकी हैं हमने बात कर ली, उसी JNK की हमें बच गया क्या है, श्रीनगर है, और लद्दाख की जो है क्या है, जम्मू श्रीनगर है, और लद्दाख की लेह है, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है कॉमन है पंजाब की और हरियाणा की। उसके बाद हमने पढ़ा दिल्ली की क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और हमने अब वो पढ़नी है, जैसे कि हमारी 2 है यूटीज, जो ये है अंडमान एंड निकोबार हमारा यूटी है एक, उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, ये भी एक कैपिटल है, दैट इज लक्षद्वीप। ध्यान से अगर आप देखें तो ये है हमारा लक्षद्वीप, जो कि बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है। ये लक्षद्वीप है। इसके बाद एक और अगर आपको यूटी अगर पता हुई तो पुडुचेरी भी एक यूटी है, जिसकी ये कैपिटल है पौंडीचेरी की कैपिटल है, ठीक है। तो ये कैपिटल थी और ये थी हमारी स्टेट्स। और इस तरह से हम अपने मैप को आसानी से याद रख सकते हैं। और कौन कौन सी नेबरीज कंट्रीज जो है इनको कर रही हैं, अगर आप देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं आराम से। अगर हम देखें जैसे कि हम बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे कवर कर रही है, पाकिस्तान यहाँ कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चाइना कर रहा है, नेपाल कर रहा है, भूटान कर रहा है, ठीक है। यहाँ से म्यांमार कर रहा है, ठीक है। ये सारी जो यहाँ से थोड़ा सा अफगानिस्तान भी कर रहा है, तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारी कंट्री को लैंड हमारी फ्रंटियर करती हैं, बॉर्डर करती हैं, जो है ये पूरा पार्ट जो है इनसे बॉर्डर कर रहा है। तो ये कितनी है, 7 कंट्रीज़ हैं। तो इतना सा अगर आप इसी तरह से इनको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसलिए याद हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस, इस तरह की और इजली ट्रिक्स अगर मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।